आज हम पढ़ेंगे कैसे वाले टाइप्स पढ़ेंगे जो उसकी वैसे अच्छा एक दो टाइप थे जो हमने पढ़े थे जो एंट्रीज के अलावा भी थे, जैसे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A हो तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। अब जैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, इसी तरीके से और मैट्रिक्स होती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो चार टाइप्स है इसको हम अब पढ़ेंगे। जैसे जैसे तुमने अभी सबसे पहले देखा था कि किसी मैट्रिक्स की एंट्रीज अगर रियल है, ठीक है, तो अब तक क्या पढ़ा था आप लोगों ने कि मैट्रिक्स की जो सारी एंट्रीज थी वो रियल थी। तो रियल मैट्रिक्स को लेके हमने उसके टाइप्स देखे थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जो उसकी एंट्रीज है A11, A12, A13 और जो बाकी एंट्रीज है वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। देखो ये एक बात बताओ, क्या रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आते हैं? आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है देखो ऐसे होता है, ये तुम्हारे नेचुरल नंबर्स हो गए, ठीक है, ये तुम्हारे इंटीजर्स हो गए, ये तुम्हारे क्या हो गए? रियल नंबर्स हो गए, और ये तुम्हारे हो गए क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इनको नंबर्स को स्पेसिफिक इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल एज जेड ये तो किसी को भी डिनोट कर सकता है, लेकिन जो इस टाइप का नोटेशन है ये स्टैंडर्ड है कि ये नेचुरल नंबर को, इंटीजर्स को और रियल नंबर्स को और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इनको डिनोट करता है। हिंदी में n प्राकृत संख्या है, z पूर्णांक संख्या है, r वास्तविक संख्या है और c सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, अब ये बताओ ये जो r है ये c में कैसे आता है? c के जो नंबर्स होते हैं वो कैसे लिखते हो तुम? z इज इक्वल टू x प्लस अल्फा y ऐसे लिखते हो ना। अगर इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, इफ y इज इक्वल टू 0 हो जाए तो z बराबर क्या? सिर्फ x है, और x में तो कोई इमेजिनरी नंबर नहीं आ रहा है। इमेजिनरी नंबर मेनली है क्या? आयोटा। जिसमें भी आयोटा आ रहा होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। यहाँ पे तो आयोटा नहीं है तो ये कैसा होगा? रियल नंबर होगा। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ x प्लस आयोटा इंटू 0, लिख तो सकती हूँ। तो ये एक तरीके से किसमें आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी आता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आयोटा वाले नंबर्स हैं और बिना आयोटा वाले नंबर्स हैं दोनों आते हैं। ठीक है, तो अगर किसी मैट्रिक्स की एंट्रीज जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो तो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल देखो, अगर ये है मैट्रिक्स 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 2, 3 प्लस 2 आयोटा, तो ये मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होगी? एंट्रीज के मामले में कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगी। ये क्या होगी? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। अब तुमने लास्ट ईयर पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े थे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना भी पढ़ा था। जैसे ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर था तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता था? z बार x माइनस आयोटा y। याद आया कुछ? है ना, ये इसका कॉन्जुगेट कहलाता है। z का कॉन्जुगेट क्या है? z का कॉन्जुगेट। ठीक है, ऐसे ही किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं और उसको किससे डिनोट करेंगे? कॉन्जुगेट ऑफ a डिनोट करेंगे a बार से। जैसे z के कॉन्जुगेट को z बार से डिनोट किया था, इसको किससे करेंगे? a बार से। तो इसमें क्या करेंगे? जो एंट्रीज है प्लस की जगह पे माइनस कर देंगे, जहां जहां पे आयोटा के आगे जो निशान है वो बदल देंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो देखो क्या आएगी? ये वाली एंट्री 1 माइनस आयोटा, ये वाली एंट्री क्या हो जाएगी? 1 प्लस आयोटा। ये वाली एंट्री इसमें आयोटा नहीं है तो ये योगा ही रहेगा। ये एक तरीके से क्या है? 2 प्लस आयोटा 0, तो 2 माइनस आयोटा 0 करोगे तो भी सेम ही रहेगा। 0 को ऐड करो या 0 को घटाओ, एक ही बात है। 2 हो गई, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 माइनस 2 आयोटा।
कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। अब एक नोटेशन की बात करेंगे, एक थीटा। एक थीटा एक ऐसा नोटेशन होता है जो हम ए बार का ट्रांसपोज लेने में लिखते हैं। ए बार ट्रांसपोज को हम ए थीटा ए की पावर थीटा से डिनोट करते हैं। अच्छा ये बताओ, अब तुम्हारे पास मैट्रिक्स का ए का बार भी है, अब इसका ट्रांसपोज लिख सकते हो? बताओ क्या आएगा ट्रांसपोज? 1 माइनस आएगा कॉलम में, है ना? 1 माइनस आएगा कॉलम में 1 प्लस आएगा और 2 3 माइनस आएगा। तो ये क्या आएगा? ए थीटा। अब ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसका यूज है डेफिनेशन में। इसकी डेफिनेशन में हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्वायर हर्मिशियन मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, इनकी इसमें डेफिनेशन। ठीक है, अब लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? ए थीटा इज इक्वल टू ए आ जाए। ठीक है, ऐसे ही इसकी हर्मिशियन इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आ जाए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या थी? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। स्क्यू सिमेट्रिक की क्या थी? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन में क्या चेंज हो गया? ट्रांसपोज की जगह पे थीटा आ गया। ठीक है, बार का ट्रांसपोज आ गया। अच्छा एक एग्जांपल लेके देखते हैं मैट्रिक्स का। ठीक है, एक हर्मिशियन का और एक स्क्यू हर्मिशियन, उसका बार थीटा निकाल के देखेंगे क्या होता है। ये मैट्रिक्स है 1 4 5 5 प्लस आएगा 4 माइनस 5 आएगा 0 0 1 माइनस 2 आएगा 2 आएगा माइनस आएगा 1 प्लस 2 आएगा 3। ओके, इसको हर्मिशियन का बता दो। पहले ए के लिए निकालते हैं ए थीटा, फिर बी के लिए बी थीटा निकालेंगे और चेक करेंगे कौन सी हर्मिशियन है और कौन सी स्क्यू हर्मिशियन है। ए थीटा क्या होगा? ए बार का ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या ए बार निकाल लेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ए बार क्या होगा? जहाँ जहाँ पे आयोटा वाली संख्या के आगे जो निशान आ रहा है उसको बदल के लिख देंगे। तो क्या होगा? 1 4 माइनस 5 आएगा 2 माइनस आएगा 4 प्लस 5 आएगा 0 1 प्लस 2 आएगा 2 प्लस आएगा 2 प्लस आएगा 1 माइनस 2 आएगा 3 एंड ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज को नहीं भूलेंगे। अब निकालना इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? ट्रांसपोज में क्या करते हैं? जो रो वाली एंट्रीज है उसको कॉलम में लिखते चले जाते हैं, कोरेस्पोंडिंग कॉलम में। तो फर्स्ट रो वाली एंट्री को लिखा 1 4 माइनस 5 आएगा 2 माइनस आएगा 4 प्लस 5 आएगा 0 1 प्लस 2 आएगा 2 प्लस आएगा 1 माइनस 2 आएगा। अब मुझे बताओ क्या ये ए के इक्वल है? ए के इक्वल आ गया, दैट मींस ये क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये क्या होगी तुम्हारी हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब ये बात तुम्हारे पास जो बी थी इसके लिए निकालो। बी थीटा क्या होता है? बी बार ट्रांसपोज। और पहले तो बी बार निकालो 0 माइनस 3 आएगा 2 प्लस 3 आएगा 0 एंड इट्स ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज में क्या करेंगे? जो रो वाली एंट्री है उसको कॉलम में लिख देंगे 0 2 प्लस 3 आएगा 2 0 2 माइनस 3 आएगा 2 प्लस 3 आएगा 0। ये क्या हुआ? मुझे लग रहा है इसमें ही गड़बड़ी है।
ठीक है, ये इसकी एडमिशन है नहीं। कोई दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा 3 प्लस 5 आयोटा -2 -3 आयोटा 0 4 आयोटा -3 प्लस 5 आयोटा 4 आयोटा -5। ठीक है, इसको चेक करते हैं। इसके लिए यहाँ पे डी बार ट्रांसपोज, ठीक है, डी बार ट्रांसपोज क्या होगा, डी बार लिखो पहले, ये माइनस आयोटा हो गया, ये 2 प्लस 3 आयोटा हो गया, ये 3 माइनस 5 आयोटा हो गया, अब ये क्या हो गया -2 प्लस 3 आयोटा हो गया, तो ये हो गया 0, ये हो गया -4 आयोटा -3 -5 आयोटा -4 आयोटा तो प्लस 5 आयोटा एंड ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको बोलोगे कि जो माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा 3 माइनस 5 आयोटा, सेकंड कॉलम -2 प्लस 3 आयोटा 0 -4 आयोटा -3 माइनस 5 आयोटा -4 आयोटा 5। अब सारे जो एलिमेंट्स हैं उसको माइनस की फॉर्म में लिखो। ये क्या माइनस ऑफ आयोटा हो गया, ये क्या हो गया -2 में लिया तो -2 -3 आयोटा हो गया, ये क्या होगा -4 में लेंगे 3 प्लस 5 आयोटा हो गया, ऐसे इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या बन गया -2 -3 आयोटा हो गया, 0 0 ही रहेगा, ये -4 आयोटा हो गया, अब ये क्या हो गया माइनस किया तो -3 प्लस 5 आयोटा हो गया, ये क्या हो गया -4 आयोटा हो गया, ये क्या होगा -5 आयोटा। देखो जो प्लस था उसको मैंने माइनस इंटू माइनस की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, अब अगर मैं इसको माइनस को बाहर ले लूं तो ये एग्जैक्टली किसके इक्वल है, बी के। ठीक है, तो ये हो गई स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। दोनों समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे तुम्हें देख के क्या लग रहा है कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो रियल है और इसकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो या तो 0 है या सिर्फ इमेजिनरी नंबर है। तो ये प्रॉपर्टी होती है इसकी, क्या होती है, डायगोनल एंट्रीज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। ठीक है, और डायगोनल एंट्रीज ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर either 0 और प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या है कि उसमें रियल वाला पार्ट नहीं आ रहा है, सिर्फ आयोटा वाला पार्ट आ रहा है प्योरली। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट दो टाइप और है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड यूनिटरी मैट्रिक्स। दोनों की डेफिनेशन को मैं साथ साथ लिख देती हूँ। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, A into A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और अगर इसको ऐसे भी लिखे A ट्रांसपोज इनटू A तो भी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता हो। ठीक है, यूनिटरी मैट्रिक्स में क्या हो जाता है, जैसे सिमेट्रिक से डेफिनेशन एक्सटेंड हो गया हर्मिशियन मैट्रिक्स हुआ, ऐसे ही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से हम यूनिटरी मैट्रिक्स पे जाते हैं। क्या होता है, जो सिर्फ ट्रांसपोज था जहाँ पे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में वो थीटा में कन्वर्ट हो गया था, ऐसे ही यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, A थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू A थीटा। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई।
अब एक एग्जांपल देखते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। ये एग्जांपल है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का और ये है यूनिटरी मैट्रिक्स का। वेरीफाई करके देखते हैं क्या ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं। इधर आ गया, ऑर्थोगोनल के लिए क्या करेंगे, A into A ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। देखो A मैट्रिक्स को क्या है तुम्हारी, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसके ट्रांसपोज का, तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मैट्रिक्स आएगी, cos थीटा इधर आ जाएगा sin थीटा और ये उधर चला जाएगा माइनस sin थीटा। गुना करना तुम्हें आता है, गुना करो इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब इसको उससे करो तो क्या मिलेगा, माइनस cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, ठीक है। अब इसको करो इधर तो ये जाएगा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा। अब इसको इधर करोगे माइनस माइनस प्लस होगा तो क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। बताओ ये और ये सेम क्वांटिटी है, प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगी, ये भी प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगी, तो तुम्हें क्या मिलेगा 1 0 0 1। ये क्या है, आइडेंटिटी, ठीक है। ऐसे ही हम इसको वेरीफाई करेंगे, b इंटू b ट्रांसपोज करते हैं, b इंटू b ट्रांसपोज नहीं करेंगे, क्या करेंगे b थीटा, ओके। तो सबसे पहले तो b को लिखेंगे, b क्या है 1/2, बताओ क्या है 1 प्लस आएगा माइनस 1 प्लस आएगा 1 माइनस आएगा। अब इसको गुना करते हैं 1/2, b का बाहर लिख लेते हैं और ट्रांसपोज करके वैसे लिख लेते हैं, फिर अगली स्टेप में ट्रांसपोज को हटा के लिख लेते हैं। इसका बाहर क्या बनेगा 1 माइनस आएगा, यहीं से पता चल जाएगा -1 माइनस आएगा, ट्रांसपोज हमें हटना है 1 माइनस आएगा 1 प्लस आएगा। अब इसको और सॉल्व करके रखिए, 1/2 यहाँ भी है 1/2 यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा 1/4। ये क्या है 1 प्लस आएगा माइनस 1 प्लस आएगा 1 प्लस आएगा 1 माइनस आएगा। अब ट्रांसपोज को हटा के शुरू क्या आएगा 1 माइनस आएगा, वो इधर आ जाएगा -1 माइनस आएगा, ये सेकंड कॉलम में आ जाएगा 1 माइनस आएगा 1 प्लस आएगा। अब क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, गुना करो और बताओ 1/4। अच्छा इसको ऐसे ऐसे गुना करके मुझे बता दो, इधर रफ में कर ले, ठीक है। 1 प्लस आएगा इंटू 1 माइनस आएगा प्लस -1 प्लस आएगा इंटू -1 माइनस आएगा, राइट। ये a माइनस b और a प्लस b हो गया एक तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस आएगा स्क्वायर प्लस इधर क्या हो जाएगा -1 स्क्वायर माइनस आएगा स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस आएगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ठीक है, प्लस -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा -1, तो ये क्या हुआ 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, ये 4 आ गया। अब इन दोनों एंट्रीज को देखते हैं, इसको मिटा दो तब तक मैं सिर्फ एडमिशन वाले को रख लूं, एग्जाम्पल को यहाँ पे रफ काम कर लेते हैं। ओके यहाँ पे हम कर रहे हैं सेकंड वाला, इसको इसको कर रहे हैं जिससे इससे 1 प्लस आएगा
1 माइनस आयोटा प्लस -1 प्लस आयोटा इनटू 1 प्लस आयोटा। सीधा सीधा ये तो a प्लस बी है माइनस बी से 1 माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया प्लस इसको और लो -1 से मल्टीप्लाई करके क्या हो गया ये -1 माइनस आयोटा और आयोटा से करके क्या हो गया प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 माइनस माइनस ऑफ 1 प्लस प्लस क्या प्लस हो रहा है तो ब्रैकेट के कोई निशान चेंज नहीं होंगे, योग का योग लिख देंगे -1। ये माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कैंसिल हो गया प्लस आयोटा स्क्वायर। ये क्या हो गया, अच्छा इस 1 से इस 1 को भी कैंसिल कर दो, ये क्या हो गया प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 इज 0 0। अब तुम ये काम तुम्हारा है, ये करके देखना ये वाली एंट्रीज क्या आएगी और ये वाली क्या आएगी। मुझे पता है क्या आएगी तो मैं लिख देती हूँ 0 और 4। अब 4 क्या मैं बाहर निकाल सकती हूँ इसमें से, तो ये 4 हो जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा 1 0 0 1। तो ये तरह से क्या आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये कैसी मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक क्या है, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स। मेनली हम उसको एग्जांपल लेके उससे ट्राई करेंगे आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं, फिर उसके आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। एक एग्जांपल लेंगे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का और एक लेंगे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स। ठीक है, इसका एक प्रोसीजर है, हमको फॉलो करते हुए चलेंगे। सबसे पहला प्रोसीजर क्या है कि हम a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। लैम्डा यहाँ पे क्या है, आइगन वैल्यू है। लैम्डा की जो वैल्यूज आएगी वही क्या कहलाएगी, आइगन वैल्यूज कहलाएगी। तो लैम्डा एक तरह से यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। इसको a माइनस लैम्डा आई भी बोल सकते हो, a माइनस एक्स आई भी बोल सकते हो कि जो x की वैल्यूज आएगी वो तुम्हारी क्या होगी, आइगन वैल्यू। बट x यूजुअली नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि जो आइगन वेक्टर निकालोगे उसमें तुम x यूज करोगे, कैपिटल X करके, x1 x2 जिसके होंगे। अच्छा लिखो इसको 3 माइनस, अच्छा पहले तो इसको a को लिख लो। अच्छा पहले तो मुझे बताओ a माइनस लैम्डा आई बनेगी क्या, ये तुम्हारी a है 3 2 माइनस 1 0 माइनस लैम्डा से गुणा कर रहे हो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। तो ये क्या बनेगी 3 2 माइनस 1 0 माइनस लैम्डा 0 0 लैम्डा। तो क्या आएगा ये 3 माइनस लैम्डा माइनस 1 0 माइनस लैम्डा। ठीक है, तो ऐसे तुम क्या निकालोगे a माइनस लैम्डा आई। मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट यहाँ लिख दूंगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नॉट जीरो एंट्रीज कहाँ पे है, सिर्फ डायगोनल पे है। तो जो लैम्डा आएगा वो सिर्फ डायगोनल्स पे आएगा और कहीं आएगा ही नहीं। तो और कहीं की एंट्रीज को हम सीधा का सीधा लिख देंगे और डायगोनल की एंट्रीज में ये हमेशा माइनस होके आ रहा है माइनस लैम्डा, तो डायगोनल एंट्रीज में हम माइनस लैम्डा करके लिख देंगे। ठीक है, तो 3 माइनस लैम्डा ये नॉन डायगोनल एंट्री है, ये योगी हो जाएगी और ये नॉन डायगोनल एंट्री योगी हो जाएगी। ये डायगोनल एंट्री है, इसको कैसे लिख देंगे 0 माइनस लैम्डा करके। 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस 1 माइनस लैम्डा। डिटरमिनेंट क्या होगा, दिस इनटू दिस 3 लैम्डा 3 माइनस लैम्डा इनटू माइनस लैम्डा माइनस 2 इनटू माइनस 1। तो क्या आएगा माइनस लैम्डा से गुणा करो माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2। तो क्या आया लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2। तो ये तो तुम्हारी क्या है, ये क्या है तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। ये है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। अब इसकी हेल्प से हम एक इक्वेशन लिखेंगे क्या, ये लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0
एक्चुअल में ये क्या है, a माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, या फिर ये जो आई है इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एक नंबर पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो सकती होती है, तो तुम क्या लिखोगे, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। और आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, अगर तुमसे ऐसे डेफिनेशन में पूछते हैं तो आइगन वैल्यूज क्या है, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब बात समझ आ गई, ठीक। आइगन वैल्यूज क्या होंगे, अब इसको सॉल्व करो, इसके रूट्स निकालो। ठीक है, कैसे निकालोगे, फैक्टर कर लो, क्या आएगा, 2 एकम 2 होता है, माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 के ऐसे टुकड़े जिनको जोड़ो तो -3 आए और गुना करे तो प्लस का 2 आए। तो ऐसी पॉसिबिलिटी तभी हो सकती है जब वो दोनों नंबर माइनस के हो और 3 से छोटे हो। तो क्या होंगे, 2 एकम 2, ये लैम्डा स्क्वायर है, तो लैम्डा कॉमन किया, लैम्डा माइनस 2 हुआ, माइनस लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। लैम्डा माइनस 2 कॉमन किया और लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इससे लैम्डा की वैल्यूज क्या आ गई, 2 और 1। तो इनको क्या बोलते हैं, ये क्या है तुम्हारे आइगन वैल्यूज। अब हम निकालेंगे आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर क्या होते हैं, आइगन वेक्टर होते हैं तुम्हारी ये जो इक्वेशन है ax इज इक्वल टू लैम्डा x, इस इक्वेशन के नॉन जीरो सॉल्यूशंस। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसके नॉन जीरो सॉल्यूशन। देखो एक तो हमेशा इसका सॉल्यूशन होगा जीरो, तो a इंटू जीरो इज इक्वल टू लैम्डा इंटू जीरो, हमेशा सॉल्यूशन होगा। आइगन वेक्टर क्या है, x की वैल्यूज है, x की कौन सी वैल्यूज, जो नॉन जीरो हो। ठीक है, और यहाँ पे ये x क्या है, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये क्या है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, x1 x2, या लिखो तो इसको कैसे xy। ठीक है, जैसे तुमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था तो x मैट्रिक्स को लिखा था ना, वो क्या आई थी x y z। ठीक है, ये सेम उसी तरीके से है, मैंने x1 x2 लिख दिया है, तुम चाहो तो इसको x y भी लिख सकते हो। ठीक है, और जो 3 क्रॉस 3 की आएगी उसमें क्या लिख सकते हो, x y z या फिर x1 x2 x3। ठीक है, अब हम इसकी आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं उसका प्रोसेस देखेंगे। अपनी लैम्डा की वैल्यूज क्या है कि 2 और 1। तो अगर लैम्डा की वैल्यूज 2 है तो तुम्हें कितने कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर मिलेंगे, अलग अलग है तो 2 मिलेंगे। ठीक है, किसी केस में ऐसा हो सकता है जब तुम 3 क्रॉस 3 ना देखोगे तो अगर कोई 2 वैल्यू सेम आ गई तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग तुम्हें 2 अलग अलग भी मिल सकते हैं और सेम भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस की बात आएगी। अगर 2 डिस्टिंक्ट लीनियर वो आइगन वैल्यूज है तो तुम्हें 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। आइगन वेक्टर्स क्या होंगे, a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स, उसके साथ x का गुना करके 0 लिख दो। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा solution of this is called eigenvector corresponding to eigenvalue lambda। ठीक है, अगर लैम्डा 2 होगा तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग वाला आइगनवेक्टर 1 है तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग वाला, मतलब हम कितने निकालेंगे, 2 निकालेंगे। पहले हम इस वैल्यू को लेके चलते हैं, तो a माइनस 2i इंटू एक्स इज इक्वल टू
जीरो। ये जीरो क्या है? नल मैट्रिक्स। ये पूरा मैट्रिक्स फॉर्म में चल रहा है, ठीक है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो a माइनस 2i तो क्या बनेगा? ये 1 3 में से 2 गया तो क्या बचा? 1। और इधर इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये 2 का 2 रहेगा। इधर इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये नॉन डायगोनल एंट्री है। डायगोनल एंट्री में क्या हो जाता है? -2 हो जाएगा यहाँ पे। तो 0 माइनस 2 इज -2। x क्या है अपने पास? x1 x2 इज इक्वल टू 0 क्या है अपने पास? 0 0। अब देखो इसको लिखो इक्वेशंस की फॉर्म में। x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। इसको लिखो -x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। तो किसी भी एक को ले लेंगे। इसको ले लिया मैंने, तो इसको क्या कर सकती हूँ मैं? x1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? -2x2। अब आइगन वेक्टर्स हम कैसे लिखते हैं? एक वेरिएबल की वैल्यू को हम अपनी तरफ से मान के लिखेंगे और दूसरे की उसकी हेल्प से लिखेंगे। अब x1 कैपिटल X1 से मैं पहले आइगन वेक्टर को डिनोट कर रही हूँ। x2 की वैल्यू मैं खुद से 1 लिख रही हूँ, ठीक है। अब x1 की वैल्यू बताओ क्या जाएगी? -2। x2 को 1 रखो तो क्या आ जाएगा? x1 की -2। तो ये अपना पहला आइगन वेक्टर हो गया। अब दूसरा आइगन वेक्टर निकालते हैं। किसके कॉरेस्पॉन्डिंग? 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो दूसरा कैसे आएगा? a माइनस आइडेंटिटी इनटू x इज इक्वल टू 0, है ना। a माइनस आइडेंटिटी करोगे तो क्या आएगा? ऐसे लिख भी सकते हो तुम, ठीक है। ये तुम्हारा अच्छा a माइनस आइडेंटिटी अगर लिखना चाहो तो क्या होगा? 3 2 -1 0 माइनस आइडेंटिटी क्या है? 1 0 0 1। घटा दो क्या आएगा? 3 में से 1 गया तो 2, 2 में से 0 गया तो 2 -1, ये -1। x क्या है? x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। अब लिखो सिस्टम इक्वेशंस की फॉर्म में। तो क्या होगा? ये 2x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0 माइनस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई कर दूं, 2 कॉमन ले लूं। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लूं। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। तो एक तरह से दोनों इक्वेशंस क्या इक्वेशन दे रही है? एक सिंगल इक्वेशन क्या? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। इससे हम क्या लिख सकते हैं? x1 इज इक्वल टू माइनस x2। अब दूसरे आइगन वेक्टर को मैं x2 से डिनोट कर रही हूँ। एक वैल्यू खुद से दे दूंगी, मेन की जो राइट हैंड साइड में आ रहा है उसकी दे दूंगी। x2 इज 1, x1 क्या आ जाएगा? ठीक है। सेम ही प्रोसेस 3 को 3 की मैट्रिक्स के लिए करेंगे। वहां पे तुम्हारे पास 3 आइगन वैल्यू आ जाएंगे और वैसे आइगन वेक्टर भी कितने निकालोगे? 3 निकालोगे। यहाँ पर तुम्हें 1 मिल गई है, वहां पे तुम्हें 2 सेम मिलेगी। 2 सेम मिलने का मतलब क्या होगा? 3 इक्वेशंस में से मेनली तुम्हारे पास 2 इक्वेशंस होगी जो अलग अलग होगी। 2 इक्वेशंस अलग अलग मिलेगी, उनको सॉल्व करके तुम x1 x2 x3 की वैल्यूज लिखोगे। एक एग्जांपल लेके करते हैं। इस मैट्रिक्स के हम आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज ये निकालेंगे। ये निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? आइगन वैल्यूज, ठीक है। आइगन वैल्यूज का क्या प्रोसेस है? a माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट, ठीक है। तो लिखो ये क्या आएगा? a माइनस लैम्डा आई। तो लैम्डा कहाँ पे आएगा? सिर्फ डायगोनल एंट्रीज में आएगा, बाकी एंट्रीज सेम रहेगी। तो डायगोनल एंट्री क्या होगी? 2 माइनस लैम्डा, बाकी सेम है। -1 2 माइनस लैम्डा 1, थर्ड इज 1 -1 2 माइनस लैम्डा। डिटरमिनेंट निकालो। 2 माइनस लैम्डा लिया, ठीक है। इसको छोड़ा, ये मैट्रिक्स बची। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे लोगे -1, तो इसको और इसको छोड़ोगे तो क्या आएगा? ये माइनस ऑफ 2 माइनस लैम्डा और -1 प्लस 1 इंटू इसको छोड़ो, मैट्रिक्स क्या है? ये नहीं, प्लस का 1,
माइनस 2 माइनस लैम्डा। देखो अब इसको ऐसे कर लें, 2 माइनस लैम्डा शुरू कर देती हूँ मैं, प्लस 2 माइनस लैम्डा। इधर ये हो गया +1, तो अंदर क्या है -2 प्लस लैम्डा -1, और इधर क्या है 1 माइनस 2 और प्लस लैम्डा। ठीक है, इसमें a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, क्या बनेगा a प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 लैम्डा, ठीक है, माइनस लैम्डा क्यूब। उससे लिख के देख लेना, यही आएगा। इधर क्या है +2 माइनस लैम्डा, और इधर क्या है -2 प्लस लैम्डा -1 प्लस 1 -2 प्लस लैम्डा। अब सबसे पहले ले लो लैम्डा की सबसे ज्यादा पावर माइनस लैम्डा क्यूब। अब ले लो इससे कम पावर 6 लैम्डा स्क्वायर। अब देखो लैम्डा वाली पावर, ये है -12 लैम्डा और ये है -1 लैम्डा। अच्छा, इससे ये कट गया और यहाँ पे एक लैम्डा बचा प्लस का, ये माइनस का, क्या आ जाएगा माइनस का 11 लैम्डा। अब कांस्टेंट देखो 8, ठीक है, 8 और 2 10, 10 में से 2 गए तो 8, 8 में से क्या दो 7, 7 में से 2 गए तो 5 प्लस 5। ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो 2 के आगे का पंच रह गया तो किसके आगे का -1 + 1 -2। अच्छा, ये वाला ना? yes मैम, तो 6 हो गया। हाँ, ये वाला बन गया, तो ये कितना होगा 6 6 होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो गया। अब हम क्या लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, जो क्या होती है a माइनस लैम्डा i के डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल कर दे। इसको करो 0 के इक्वल, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 11 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब तुम्हें कोई ऐसी वैल्यू देखनी है लैम्डा की जिसको इसमें पुट करो तो 0 मिल जाए, वो एक फैक्टर हो जाएगा इसका। और जब एक फैक्टर मिल जाएगा तो उसे डिवाइड करके हम उसका 2 डिग्री का पॉलिनोमियल निकाल लेंगे और 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके सोल्व करेंगे। ऐसे इसके तुम्हें कितने मिलेंगे रूट्स 3। तो 3 डिग्री के पॉलिनोमियल के रूट निकालने का ये तरीका है। सबसे पहले कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करो जिससे तुम्हें ये जो लेफ्ट साइड में इसकी वैल्यू 0 मिल जाए। 1 रखने के कहाँ होगी बेटा, -11 आएगा ना, 1 रखने से भी नहीं होगी, -1 रखने से भी नहीं। -1 रख के देखो, -1 रखा तो ये -1 क्यूब प्लस 6 इंटू -1 स्क्वायर, क्या रख रहे हो तुम x इज इक्वल टू -1 -11 -1 प्लस 6, तो क्या मिलेगा ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 6 हो जाएगा और ये प्लस का 11 हो जाएगा और ये प्लस का 6 हो जाएगा। नहीं होगा, x इज इक्वल टू 1 सही है शायद। 1 रख के देखो, -1 प्लस 6 -11 प्लस 6, ये हो जाएगा 0, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 रखने पे ये 0 होता है, दैट मींस x माइनस 1 इज ए, x की बात नहीं है यहाँ पे, सॉरी x नहीं लैम्डा रख रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे लैम्डा -1 इज ए फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर है इसका माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 11 लैम्डा प्लस 6, इसका एक फैक्टर है। अब आगे क्या करेंगे, अब इसमें भाग देंगे हम, किसका भाग देंगे, जो ये फैक्टर आया इसका लैम्डा -1। भाग कैसे देते हैं, अब यहाँ पे लैम्डा है, शुरुआत में यहाँ पे लैम्डा क्यूब है माइनस का, तो हमें इसको ऐसे तरीके से गुणा करना है कि इसके इक्वल आ जाए। लैम्डा को किससे
गुना करें कि माइनस लैम्डा क्यूब आ जाए, माइनस लैम्डा स्क्वायर से, तो इससे गुना किया माइनस लैम्डा स्क्वायर से, ये क्या बन गया माइनस लैम्डा क्यूब, और ये क्या बन गया प्लस का लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया 5 में से गया तो सॉरी 6 में से गया तो 5 लैम्डा स्क्वायर, इसको नीचे डाल दो लैम्डा प्लस 6। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि इसमें 5 लैम्डा स्क्वायर आ जाए, तो 5 लैम्डा से प्लस 5 लैम्डा, तो ये क्या हो गया 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा माइनस का 6 लैम्डा प्लस 6। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करो माइनस 6 से, तो ये क्या आ गया माइनस 6 लैम्डा प्लस 6, तो ये यहाँ पे 0 हो गया, तो ये आ गया। अब ये पूरा वाला मिटा दूं मैं, अब देखो ये तुम्हारे पास क्या आया, इससे तुम क्या लिख सकते हो लैम्डा माइनस 1 और माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर प्लस प्लस 5 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें से मैं माइनस कॉमन लेके 0 में भेज देती हूँ, तो ये हो गया लैम्डा माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया लैम्डा माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या होगा ये लैम्डा माइनस 1 लैम्डा कॉमन लिया तो लैम्डा माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लिया तो लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 3 दोनों में है, मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यूज क्या क्या आई 1 2 और 3, तीन वैल्यूज आ गई। कितने आइगन वेक्टर्स निकालेंगे 3। ठीक है, 3 आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। शुरुआत करते हैं कौन से तुम बताओ कौन से के लिए निकालोगे। मैं एक के लिए निकाल दूंगी, फिर बाकी 2 के लिए सिमिलर वे से तुम निकाल लेना। हाँ, किसके लिए निकालो बताओ 1 2 या 3 3 के लिए। ओके, आइगन वेक्टर corresponding to lambda is equal to 3। ओके, कैसे निकलेगा ये, हम लेके चलेंगे a माइनस 3i x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इस ये मैट्रिक्स लिख रखी है, वैसे तो डिटरमिनेंट की फॉर्म में है बट मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हो। लैम्डा इज इक्वल टू क्या रखना है तुम्हें 3 रख दो यहाँ पे, तो ये हो गया माइनस 1 1 और माइनस 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1। ओके, x की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे आप x1 x2 x3, और अगर ये नहीं लिखना चाहो तो xy z भी लिख सकते हो। कॉरेस्पॉन्डिंग ही जीरो मैट्रिक्स लिखेंगे, क्योंकि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो नल मैट्रिक्स में कितनी एंट्रीज आएगी 3 एंट्रीज। अब क्या करेंगे, अब इसको हम इक्वेशंस की फॉर्म में लिखेंगे। इक्वेशंस की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा ये माइनस x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। सेकंड वाली सेम है, लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट वाली को लिखते हैं x1 माइनस x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0। एक्चुअली ये दोनों भी सेम है, ऊपर वाली में से ये सेम नहीं है, ये अलग अलग है, ये अलग अलग है दोनों। तो अब क्या करोगे, इन दोनों को सॉल्व करना है तुम्हें। x3 तुम अपनी मर्जी से लिख सकते हो। सबसे पहले तो देखो x3 को इधर रख लो और उधर x1 प्लस x2 को ले जाओ। x3 को इधर रख लिया और उधर इसको रख दिया x1 प्लस x2। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर देती हूँ मैं x3 वाली वैल्यू को, तो ये बनेगा x1 माइनस x2 माइनस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। x1 से x1 कट गया, माइनस 2x2 इज इक्वल टू
जीरो आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। यहाँ से लेके चले थे ना, इसको रख के तब x2 की वैल्यू निकाली है। अब यहाँ पे देखो x3 क्या हो जाएगा, x2 को जीरो पुट कर देंगे तो x1 के इक्वल। अब तुम्हें ये x लिखना है वेक्टर, x1 x2 x3। जब ये कोई वेक्टर दूसरे के फॉर्म में आ रहा हो तो जिसकी फॉर्म में आ रहा है उसको लिख दो, तुम 1 लिख दो, 2 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, a लिख सकते हो, कोई भी इंटीग्रल। तो 1 लिख दिया मैंने x1 को। x1 अगर 1 है तो x3 भी क्या होगा, 1 होगा, और x2 को जीरो हमने निकाल लेना। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, x3, क्योंकि x1 x2 उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बोल देना, जो 1 और 2 है वैल्यूज लेमडा की, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x1 बोल देना, इसको x2 बोल देना, इसको x3 बोल देना। तो x3 क्या आ गया, 1 0 1। ऐसे ही 2 और 3 के लिए निकाल सकते हो, 2 और 1 के, 1 और 2 के लिए। या एक और करके दिखाओ, टाइम है, भी एक और करके दिखा दो, ठीक है। आइगन वेक्टर corresponding to lambda is equal to 1. तो a minus I x is equal to 0. a minus I क्या होगा, 1 minus 1 1 minus 1 1 1 1 minus 1 1, x1 x2 x3 is equal to 0 0 0। इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब देखो ये वाली और ये वाली का एग्जैक्टली सेम है, तो इनमें से एक ही लिख लेंगे, फर्स्ट वाली को लिख लेंगे, x1 minus x2 plus x3 is equal to 0। सेकंड वाली अलग है, इसको लिख लेंगे minus x1 plus x2 plus x3 is equal to 0। अब इनमें से किसी को भी ले लो, चलो इसके x1 की वैल्यू निकाल दी तुमने, क्या आई, x2 minus x3, इसको इसमें पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, माइनस x2 minus x3 plus x2 plus x3 is equal to 0। माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस x2 plus x3 plus x2 plus x3 is equal to 0। इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या आया, 2 into x3 is equal to 0। इससे क्या आया, x3 is equal to 0। अब इसको इसमें पुट करो तो क्या आएगा, x1 is equal to x2। तो तुम्हारा आइगन वेक्टर क्या आ गया, x2 को 1 मान लो, ठीक है, x1 क्या आ जाएगा 1 और x3 क्या आ गया है 0। ये तुम्हारा x2 आ गया। अब आराम से कर सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए, तो ये करना और इससे रिलेटेड बाकी जो क्वेश्चंस हैं और एग्जांपल से वो ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैले-हैमिल्टन थ्योरम और उसके कुछ एप्लीकेशंस, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना या किसी मैट्रिक्स की पावर निकालना।